हे गाइस, कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम क्लास 8 साइंस का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमें इस चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रॉप के प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप प्रोड्यूस कैसे होती है, साथ में उसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि वो पूरा प्रोसेस मैनेज करके वो हम तक कैसे आती है। तो दिक्कत नहीं लेने का, एकदम मस्त मजे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारा पुराना डायलॉग है ये कि कोई दिक्कत नहीं लेने का, एकदम मस्त एकदम फ्लो में चलेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से एकदम जीरो से लेके हीरो तक इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मतलब हीरो तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दिक्कत नहीं लेना। तो सबसे पहले हम क्रॉप से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें क्या क्रॉप का मतलब भी नहीं पता होगा कि क्रॉप एक्चुअली में क्या होती है। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, दिक्कत मत लो। तो क्रॉप क्या होती है? सो व्हेन सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर कल्टीवेटेड on large scale, then it is called a crop. Then it is called a crop. तो हमें मैं अब तुम भी बोलोगे भैया आपने भी वही लिखवा दिया जो हमारी टीचर्स लिखवाती हैं। दिक्कत मतलब एकदम मस्त मजे में समझाऊंगा। तो हमें हमारी क्रॉप क्या होती है? व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टीवेटेड, यानी कि क्या, जब एक ही टाइप्स के प्लांट क्या किए जाए, कल्टीवेट किए जाए, किसमें? लार्ज स्केल पे। समझ रहे हो? छोटी मात्रा में नहीं, हाई अमाउंट में। जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स क्या किए जाए, कल्टीवेट किए जाए, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? देन इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। समझ में आया क्रॉप क्या होता है? पहली चीज समझ में आई कि क्रॉप क्या होती है। दिक्कत मतलब एकदम मस्त मजे में चलेंगे, समझ रहा है ना? एकदम मस्त मजे में चलेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप्स के कितने टाइप होते हैं। अब बोलोगे क्रॉप्स तो भैया इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। इनफाइनाइट के मतलब होते हैं, अब तुम लोग तो उसे ही क्रॉप बोलते हो कि क्या बोलते हैं। हाँ, मतलब क्रॉप्स तो होता भी एक्चुअली में वही है, मतलब तुम्हारे दिमाग में तो वो चीज बैठी हुई है कि वीट और मतलब वीट, राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको क्रॉप बोलते हैं। तो बेसिकली क्रॉप दो टाइप की होती है, एक होती है खरीफ क्रॉप और एक होती है राबी क्रॉप। बोल रहे हो भैया आप ऐसी ऐसी किसी प्लांट के बारे में तो हमने सुना भी नहीं है। दिक्कत मतलब मैं प्लांट के बारे में बता भी नहीं रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप हमने दो तरीके से किया। अब देखो बेसिकली मतलब इन द सेंस कि मतलब जो मोटा मोटा है, हमने क्या किया, क्रॉप्स को दो भागों में बांटा। अब देखो मतलब मान लो कि राइस और व्हीट दो अलग अलग क्रॉप है और दोनों को क्या चाहिए होता है? अलग अलग सीजन चाहिए होता है। तो हमने सीजन वाइज डिवाइड कर दिया कि हाँ इसको विंटर सीजन चाहिए, तो इस टाइप के और जितने भी है, मतलब जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, उन सबको एक नाम दे दो, उन सबको हमने अलग नाम दे दिया। और जिन सबको भी मतलब थोड़ा रेनी सीजन टाइप चाहिए होता है, तो उन सबको हमने एक अलग नाम दे दिया। समझ रहे हो? तो खरीफ वाले हमने एक तरफ डाल दिए, रबी वाले एक तरफ डाल दिए। मतलब क्या, मौसम के अनुसार हमने क्या किया, क्रॉप्स को डिवाइड कर दिया। समझ गए? इतना समझ में आया? मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, सीजन वाइड, यानी कि हमारे सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे अब क्या चाहिए होता है, अब हमें क्या, अब जैसे तुम बताओ, जैसे खरीफ क्रॉप को क्या चाहिए होता है? अब हमें खरीफ क्रॉप हमें कब का, अब हम खरीफ क्रॉप में क्या कौन सा डालते हैं? पैडी, मेज, कॉटन वगैरह। तो इन सबको क्या कर चाहिए होता है? हमारा रेनी सीजन चाहिए होता है, रेनी सीजन। तो इन सबको हमने कहाँ डाल दिया? एक तरफ डाल दिया। कौन से वाले में? खरीफ वाले में। और जैसे हमारा विंटर सीजन में हमारा क्या आता है? वीट वगैरह। तो वीट वगैरह को हमारा क्या चाहिए होता है? विंटर सीजन। तो इन वीट होता है, और मतलब कैसे बताऊं, अब ग्राम होते हैं, मस्टर्ड होता है। तो इन सबको क्या चाहिए होता है? विंटर सीजन चाहिए होता है। तो इनको हमने एक तरफ डाल दिया। तो इनको हमने नाम दे दिया क्या, जो जिनको विंटर सीजन चाहिए उन्हें हमने एक तरफ नाम दे दिया, जिनको रेनी सीजन वाला सीजन चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप का, तो उन्हें इस तरफ डाल दिया। समझ में आया? क्लासिफिकेशन समझ में आया? तो बेसिकली दो टाइप्स की क्रॉप होती है। कौन सी? एक होती है खरीफ क्रॉप और एक होती है राबी क्रॉप। दिक्कत मत हो, इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे। नोट करो पहले फटाफट, इतना समझ में आ गया हो। क्रॉप बताया, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप बताया। इतना समझ में आया? फटाफट नोट करो, पॉज करो वीडियो को, पानी वानी पी लेते हैं जब तक हम भी। पॉज करो वीडियो को, नोट करो। छाप लिया? चलो आगे देखते हैं। और बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? अब बोलेंगे भैया भी क्या मजाक कर रहे हैं, लाइफ बेकार ही चल रही है, ये कोई सवाल है पूछने वाला? अगर लाइफ अच्छी चल रही होती तो पढ़ने क्यों आते? अरे पढ़ाई से मजेदार चीज नहीं होती, दिक्कत मत लो, एकदम मस्त मजे में चलेंगे। पढ़ाई से जैसी इंटरेस्टिंग कोई चीज नहीं होती। बोल रहे होंगे भैया अभी कैसा गंदा मजाक करते हैं, बट ये रियल है। अब इधर देखो, बहुत बात तो बकवास हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे किसको? खरीफ क्रॉप को।
खरीफ क्रॉप। समझ गए? खरीफ क्रॉप को अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप आर सोन इन रेनी सीजन। समझे? समझ ही गए होगे। इन इंडिया, अभी समझाएंगे, दिक्कत मतलब अभी पहले लिख देते हैं जरा। इन इंडिया रेनी सीजन is generally from June to September। समझे? बुझे? अरे इधर देखो लड़का और लड़कियों, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दो। तो इसके आगे अब हम क्या देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो कौन से होते हैं? बोलना, अभी बताए थे तेरे को जब मैं टाइप्स ऑफ क्रॉप बता रहा था, फिर से भूल गया? कहा यार, क्या स्टूडेंट बनेगा रे तू? पैडी, मेज और कॉटन बताए नहीं थे अभी, बार बार भूल जाते हो। एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब और भी हो सकते हैं, आदि हिंदी में जैसे बोलते हैं। समझे? अब देखो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप को हमें क्या कब सोन करना होता है? रेनी सीजन में। सोन क्या होता है? वो एक प्रोसेस होता है सोइंग, उसके बाद तुम जानोगे। सोइंग बेसिकली क्या होता है? बीज डालना। तो मतलब बीज डालना या फिर खरीफ क्रॉप ग्रो होना, ये एक ही बात है। यहाँ पे ग्रो भी लिख सकते हो। तो खरीफ क्रॉप्स आर सोन और ग्रोन इन रेनी सीजन। इसके बाद इन इंडिया रेनी सीजन इन जनवरी फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी क्या कि रेनी सीजन कब से कब तक होता है इंडिया में? जून से सितंबर तक। इसके बाद एग्जांपल पैडी, मेज और कॉटन, ये किसके एग्जांपल है? खरीफ क्रॉप के। खरीफ क्रॉप समझ में आया? इसके आगे देखो, अब इसके आगे अब हम क्या करते हैं? राबी। कौन सी? राबी, रबी नहीं, राबी। समझे? आगे देखो, अब राबी क्रॉप आर ग्रोन इन बता जल्दी, अभी बताया था ना, इन विंटर सीजन। ध्यान नहीं देते हो तुम लोग यार, कहाँ इधर उधर ध्यान देता है? इधर देखो, कब ग्रो होते हैं? विंटर सीजन में। और अब देखते हैं कि विंटर सीजन कब से कब तक होता है इंडिया में। इन इंडिया विंटर सीजन इज जनरली, बताओ भाई, किसी को बताए? है कोई बुद्धिमान शिष्य? विंटर सीजन इज फ्रॉम अरे तुम्हें नहीं बता रहे बाबा, बोलते ही नहीं हो। अक्टूबर टू मार्च, ये तो पता होना चाहिए था, ये तो सीजन है। इसके आगे बताओ क्या लिखना है? इसके आगे अब हमें लिखने हैं क्या? उदाहरण। उदाहरण बताओ, बताओ इसके तो उदाहरण बताओ। नहीं बता, अभी बताए थे फिर भी भूल जाते हैं। वीट और कुछ पता है? अरे बताया है ना? बता, वीट और कुछ बता दे यार। अरे बता दे। वीट, मस्टर्ड और ग्राम्स। समझ गए? और इसके अतिरिक्त ETC, ये तो हमारा फेवरेट है क्योंकि इसके आगे तो कुछ लिखना ही नहीं होता, ये तो हमारा फेवरेट है। तो ये कौन सा हो गया हमारे? पहले मैंने खरीफ बताया, अब रबी बताता हूँ। तो रबी क्रॉप्स हमारे कब ग्रो होते हैं? विंटर सीजन में। इन इंडिया विंटर सीजन इज फ्रॉम कहाँ? अक्टूबर टू मार्च। समझ गए? हमारा जो रेनी सीजन विंटर सीजन होता है वो कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक। इसके जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं वीट, मस्टर्ड और ग्राम्स। समझ में आया? और इत्यादि। समझ गए? दोनों टाइप ऑफ क्रॉप समझ में आ गई। ये रेनी सीजन में, ये कब होती है? विंटर सीजन में। ये जून टू सितंबर होता है हमारा रेनी सीजन, इधर अक्टूबर टू मार्च होता है हमारा क्या? विंटर सीजन। इसके एग्जांपल पैडी, मेज, कॉटन और इसके एग्जांपल वीट, मस्टर्ड और ग्राम्स। समझ में आया? नोट करो फटाफट, वीडियो को पॉज करो, और नोट करो फटाफट। छाप लिए? अरे छाप ही लिया होगा अब तो। चलो इसके आगे देखते हैं। आप बोलोगे भैया इसके आगे क्या करवाने वाले हो? अरे तुम एक तो दिक्कत मत लिया करो यार, मस्त मजे में पढ़ते हुए चलेंगे, काहे दिक्कत ले मत हो इतनी। इसके आगे देखो भाई क्या करना है। इसके आगे बताओ भाई क्या करना है। बड़ा गंदा काम था, सही बता है ना? इसके आगे देखो भाई, इसके आगे अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। क्या? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस
ये क्या होता है भैया, ये किस खेत की मूली है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज व्हाट, कि मतलब जितने भी प्रोसेस एक क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होते हैं, मतलब बीज डालने से लेकर स्टोरेज तक, सारे प्रोसेसेस का हम एक बार नाम लिखेंगे और फिर उन्हें क्या करेंगे, बारी बारी डिटेल में क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है, इसका पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, प्रिपरेशन। किसकी, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, समझे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सोइंग। कौन सा, सोइंग। थर्ड प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हाँ समझ गए, ये भी एक प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारा कौन सा प्रोसेस आता है, इरिगेशन। फिर इसके आगे बताओ ना, कुछ पता भी है, नहीं पता, चल हट बेकार बालक। अरे ना बढ़िया बालक हो तुम लोग यार, कम से कम पढ़ने तो आए। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, समझे। इसके आगे बताओ, इसके आगे हार्वेस्टिंग। कौन सा, हार्वेस्टिंग। और बताओ, इससे अगला हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टोरेज। कौन सा, स्टोरेज। हाँ बोल रहे हो, स्टोरेज भी एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। सबसे पहले हमारा क्या है, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन सॉइल मतलब सॉइल, अब मान लो कि मतलब ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें बेसिकली बता देता हूँ। तो सॉइल को प्रिपेयर करना भी एक प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और फिर उससे अगला प्रोसेस है सोइंग। सोइंग क्या होता है हमारा, बेसिकली बीज डालना, किसमें, जमीन में, तभी तो क्रॉप उगेगी। उससे अगला प्रोसेस हमारा क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि क्या, खाद पदार्थ डालना, किसमें, मिट्टी में, समझ गए। तभी तो ग्रो करेगी, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तभी तो वो ग्रो करेंगे, तभी तो अच्छी फसल होगी। फिर उसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या, पर्याप्त मात्रा में पानी देना, किनको, फसल को। इसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स एक अनडिजायरेबल चीज होती है, मतलब ऐसे कह सकते हो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, या फिर जिनसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होता है किसको, अपनी फसल को। ये समझ में आया। इसके अगला है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग एक मतलब, अब देखो तुम लोगों ने गेहूं की फसल देखी है खेत में उगी हुई, तो उसमें क्या होता है, एक येलो कोटिंग चढ़ी होती है, उस कोटिंग को हटाओगे तो उसके अंदर क्या होता है, गेहूं का दाना होता है। तो उस चीज, उस वाले प्रोसेस को, मतलब फसल को काटना और फिर उसके मतलब दाने अंदर से निकालना, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, और मतलब कौन सी मशीन यूज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे अभी। इसके बाद है हमारा क्या, स्टोरेज। बने रहो, दिक्कत मतलब। स्टोरेज मतलब क्या, फसल उगा ली, काट ली, सारा प्रोसेस कर लिया हमने, फसल को बचा लिया, तो अब उसे मतलब एक सेफ जगह पे स्टोर करके नहीं रखोगे तो क्या हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, या फिर चूहे वगैरह खा जाएंगे, तो फसल बेकार हो जाएगी बेसिकली। तो फसल को बचाने के लिए एक प्रॉपर क्या, स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फटाफट से नोट करो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट नोट करो। छाप लिया, छाप ही लिया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके आगे अब हम क्या है, इसके आगे अब हम इन्हीं सब प्रोसेसेस को क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तुम ये चीज को रिवाइज करना, एकदम मस्त मजे से पढ़ना, इस जो भी हमने समझाया उसको एक बार रिवाइज करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ हाथ से लिखे हुए, क्योंकि अगर मतलब टाइप किए हुए नोट्स तो मतलब मिल ही जाते हैं, पर उस नोट्स का वो इम्पैक्ट नहीं होता जो तुम अपने हाथ से लिखते हो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, तो ध्यान रखना, एकदम मस्त मजे में इस पूरी चीज को रिवाइज करो। ये हम नेक्स्ट, ये जितने भी सारे प्रोसेसेस है, 7 के 7 प्रोसेसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दिक्कत मत लो, आराम आराम से एकदम मस्त डिटेल में पढ़ते हुए चैप्टर को इसको चलेंगे। तो तब तक के लिए जो भी हमने पढ़ाया इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। तो बस जुड़े रहो और पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।